पहले स्टूडेंट को बुलाते हैं, क्या नाम है? वानी। इतना बढ़िया नाम है वानी तो। लो, वानी कपूर का पता है। सर थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए आप। थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर दूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया टैक्स इनवॉइस। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है टैक्स इनवॉइस। इसमें हम देखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस का टैक्स इनवॉइस के बारे में। पहले देखते हैं गुड्स के बारे में। इसमें दो केस होंगे, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल में भी दो कैटेगरी होगी, एक वन टाइम सप्लाई की और एक कंटिन्यूस सप्लाई की। वन टाइम सप्लाई में हम देखेंगे, वन टाइम सप्लाई में भी दो डिवाइडेड होंगे। एक बताऊंगी। अगर मूवमेंट हमारा इन्वॉल्व होगा, अगर हमारा मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो डेट ऑफ रिमूवल चेक करेंगे। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व, डेट ऑफ डिलीवरी चेक करेंगे, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी। उसके बाद हम आते हैं स्पेशल कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में सॉरी, उसमें देखेंगे जब हमारा स्पेशल वो सक्सेसिव स्टेटमेंट होगा, उसमें देखेंगे ड्यू डेट ऑफ ऑन और बिफोर स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट की, एज द केस में बी। उसके बाद आता है स्पेशल में। स्पेशल में गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस होता है। उसमें हम देखेंगे जो हमारी कंफर्मेशन की डेट होगी और विद इन, और जो 6 मंथ की डेट होगी, विच एवर इज अर्लियर, उसमें हमारा टैक्स इनवॉइस होगा। गुड्स का हो गया सर, हाँ बिल्कुल परफेक्ट एकदम। सब सर्विस का ही बताना है। ऐसी हमारी सर्विस के भी दो केसेस निकलते हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल में भी दो कैटेगरी होगी, एक वन टाइम सप्लाई और एक कंटिन्यूस की। वन टाइप में भी, वन टाइम में क्या होगा कि जो हमारी वो होगी वो विद इन 30 डेज और 45 डेज होगा। और स्पेशल में नहीं, कॉन्टिन्यूस में सॉरी, कॉन्टिन्यूस में तीन कैटेगरी बनेगी। एक जब हमारी ड्यू डेट असर्टेनेबल होगी, एक ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं होगी, और एक इवेंट इवेंट कंप्लीशन इवेंट होगा। जिस दिन ड्यू डेट असर्टेनेबल होगी तो हमारी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या उससे पहले, और असर्टेनेबल नहीं होगी तो हमारी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और जब कंप्लीशन इवेंट होगा तो वो दिन या उससे पहले की डेट हमारी होगी। उसके बाद आता है स्पेशल, हाँ सॉरी सेशन। उसमें क्या है कि हमारी जो सेशन की डेट है, या तो उससे या उससे पहले की हमारी डेट में टैक्स इनवॉइस होगा। आ जाओ, क्या नाम है? आयुष। चलो जी, आयुष बताएगा जी। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था टैक्स इनवाइस, और टैक्स इनवाइस में सबसे पहले हमारा गुड्स का केस आता है। गुड्स के केस में हमारे दो कैटेगरी होते हैं, एक जनरल प्रोविज़न, एक स्पेशल प्रोविज़न। जनरल प्रोविज़न के अंदर दो केस आते हैं, एक वन टाइम सप्लाई, एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई। वन टाइम सप्लाई के अंदर भी दो केस आते हैं, एक वन टाइम गुड्स अगर मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर गुड मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अगर गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे हमारा डेट ऑफ रिवॉल्व या उससे पहले हमारा इन्वॉइस जो इशू हो जाना चाहिए। अगर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो डेट ऑफ डिलीवरी या उससे पहले हमारा टैक्स इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई अगर हो रहा है तो वहाँ पे हमारा अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई कौन सा होगा, वहाँ पे अगर सक्सेसिव पेमेंट या पेमेंट इन्वॉल्व है उसे हम लोग कॉन्टिन्यूस सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस हमारा इशू होना चाहिए ऑन और बिफोर द पेमेंट इन्वॉल्व या फिर सक्सेसिव स्टेटमेंट, उससे ऑन और बिफोर, इससे पहले हमारा टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन के अंदर हमारा आता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। यहाँ पे हमारा देखेंगे कि टैक्स जो टाइम ऑफ सप्लाई का कंफर्मेशन अगर रिसीवर ने दे दिया है, या फिर हम चेक करेंगे 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हमारा टैक्स इनवाइस का डेट होगा। फिर हमारा सर्विस का केस आता है। सर्विस के केस में भी दो प्रोविजन बनते हैं, एक जनरल प्रोविजन एंड देन स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल प्रोविजन के अंदर हमारे दो केस आते हैं, वन टाइम सप्लाई एंड देन कंटिन्यूस सप्लाई। वन टाइम सप्लाई में हमारा अगर ऑन और बिफोर कंप्लीशन हो रहा है वो 30 और 45 डेज देखेंगे, उनसे पहले हमारा टैक्स इनवाइस इशू हो जाना चाहिए। और कंटिन्यूस सप्लाई अगर हो रहा है तो वहाँ पे तीन केस आते हैं,
एक अगर वहाँ पे असर्टेनेबल पेमेंट अगर हमारा है जो असर्टेनेबल है या फिर असर्टेनेबल नहीं है या फिर कंप्लीशन वाला, अगर असर्टेनेबल है तो वहाँ पे ड्यू डेट होगा, वो पेमेंट का ड्यू डेट होगा। अगर असर्टेनेबल नहीं है तो रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट होगा। और अगर कंप्लीशन वाला बेस है तो वहाँ पे जो जब भी कंप्लीशन हमारा कंप्लीट होगा तो वो हमारी डेट बन जाएगी पेमेंट टैक्स इनवॉइस की। अगर यहाँ पे फिर कंटिन्यू यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन ये आता है कि सेसेशन ऑफ सर्विस, अगर सर्विस सीज मतलब सीज हो जा रही है तो जिस समय वो सीज हो रही है उससे या उससे पहले हमारा टैक्स इनवॉइस का डेट बनेगा। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। एक और, ये तुमने संभाल संभाल के अपने लिए रखी हैं, कम से कम नालायक बच्चों को दो ना। किसको दे के आते हो? अभी थोड़े दिन पहले बर्थडे पे छुट्टी मांग के चला गया मेरे से, कह रहा जाना है फैमिली वालों से। मैं कहा, कौन सी फैमिली वालों के साथ? कह रहा आप समझ सकते हो। देख रहे हो,